कीड़े ने भौरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो ने भंवरे, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अगले दिन सुबह भंवरा तैयार होकर अपने बच्चों के साथ कीड़े गोबरी कीड़े के यहाँ भोजन के लिए पहुंचा। कीड़ा उनको देखकर बहुत खुश हुआ और सबका आदर करके भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी और कीड़े ने कहा, खाओ भाई। भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर तो खाना ही पड़ेगा। ये सब मुझे इसका संग करने से मिला और फल भी पाया, अब इसे भी मेरे संग का फल मिलना चाहिए। भंवरा बोला, भाई आज मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आया, अब तुम भी कल मेरे यहाँ आओगे। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहाँ पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने फूलों का रस पिया, फिर अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो और अच्छा खाते हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा, क्यों न अब मैं यहीं रह जाऊं, और ये सोचकर कीड़ा फूल में ही बैठा रहा। तभी वहां पास के मंदिर का पुजारी आया, फूल तोड़ कर ले गया और चढ़ा दिया बिहारी जी और राधा जी के चरणों में। कीड़े को भगवान के दर्शन भी हुए और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य भी। इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा की लहरों पर लहर रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में ही भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और बोला, मित्र अब बताओ क्या हाल है। कीड़े ने कहा, भाई अब जन जन के पापों से मुक्ति हो चुकी है। जहाँ गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, वहाँ मैं जिंदा ही आ गया हूँ। ये सब मुझे तेरी मित्रता और अच्छी संगत का ही फल मिला है। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो तो गंदगी थी, और जो तेरी वजह से मिला यही स्वर्ग है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए।